श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव कहते थे कि जब ध्यानाभ्यास करने के लिए एकांत स्थान के साथ साथ वह स्थान पवित्र भी होना चाहिए, इसीलिए कि स्थान का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। एक बार की बात बताता हूँ। मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार को भी स्थान का प्रभाव पड़ गया था। एक बार वे अपने अंधे माता पिता को बंगी में बैठाकर तीर्थ कराने के लिए ले जा रहे थे। एक जंगल में पहुंचने पर एकाएक श्रवण कुमार के मन में आया कि मैं इन अंधों की सेवा में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। यह मन में आते ही उन्होंने बंगी को अपने कंधे से नीचे जमीन पर रख कर कहा कि मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, मैंने आपकी सेवा में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। यह कहकर वह अन्यत्र जाने लगा। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा, लगता है कि यह जंगल है। तुमने हम दोनों की बहुत सेवा की है, जो कि बहुत सराहनीय है। अगर तुम सेवा नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम इस जंगल को पार करा दो, फिर तुम्हारी जहाँ इच्छा होगी वहाँ चले जाना। तो श्रवण कुमार ने अनमन ढंग से बंगी को उठाई और जंगल को पार करने की इरादे से आगे बढ़ा। जैसे ही 10 कदम आगे बढ़ा, वैसे ही मन में पवित्रता का संचार हो गया। मन में सेवा भावना उमड़ आई, अपने कटु वाक्य बोलने का बोध आया। तुरंत बंगी को धीरे से जमीन पर रखकर माता पिता के चरणों में माथा टेककर प्रणाम करते हुए फूट फूट कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। माताजी, पिताजी, मैंने जो वह कटु वाक्य कह दिया कि मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उनके पिता शांतवन जी ने समझाया कि बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे मन के ऊपर स्थान का प्रभाव पड़ गया था। जिस स्थान पर तुम्हारे मन में यह बात आई थी कि मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, उस जगह पर माता पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति रहते थे और वहीं पर उसने अपने माता पिता की हत्या की थी। उस अपवित्र स्थान का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ गया था। इतना कहकर आगे तीर्थ पर चलने की अनुमति दी। वो पवित्र स्थान का कुप्रभाव शेषा अवतार लक्ष्मण जी पर भी पड़ गया था। वन में चलते समय उनके मन में हो गया था कि मैं भगवान राम का संग छोड़कर अयोध्या लौट जाऊंगा। अंतर्यामी भगवान श्री राम उनके मन की बातों को जानकर वो पवित्र स्थान की कुप्रभावों को बताते हुए उपसुंद की कथा सुनाकर चलने की अनुमति दी। इसीलिए ध्यानाभ्यास करने वाले व्यक्ति को पवित्र स्थान में ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठना चाहिए। अगर एक जगह मन नहीं लगे तो दूसरी जगह बैठना चाहिए। एक कमरे में मन नहीं लगे तो दूसरी कमरे में बैठना चाहिए, लेकिन स्थान की पवित्रता को देखकर ही ध्यानाभ्यास करना चाहिए।